देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। भगवत गीता कृष्ण जन्मोत्सव आदिवासी क्षेत्र श्रद्धालुओं की उमड़ी जनता। दौलतरामा पाटीदार नारद न्यूज जिला प्रमुख रतलाम। चिंतन कर हुए चिता और चिंता से दूर आदिवासी बहुल क्षेत्र गांव आंबापाड़ा तहसील पेटलावत जिला झाबुआ में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन में चौथे दिन सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री कमल किशोर जी नागर द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सजीव चित्रण किया। कारागार में देवकी के 8वें पुत्र का जन्म उत्सव पर कथा प्रांगण आंबापाड़ा गांव में कथा श्रवण पहुंचे हजारों लोग। पांडाल मंच पर स्थित नागर जी के साथ मौजूद भक्त आदिवासी श्रद्धालुओं ने बड़ा उत्सव मनाया। कथा के दौरान भजनों पर थिरके श्रद्धालु झूमते नजर आए। पंडित कमल किशोर जी ने कहा कि देश और सनातन धर्म पतन की ओर जा रहा है। अब हमें अंधविश्वास से बाहर निकलकर मानव कल्याण के लिए सस्ती सुंदर कथा करना है, फालतू खर्च नहीं करना है। किसी से कथा के लिए जबरदस्ती रुपए की मांग कर किसी का दिल मत दुखाना और खुद को प्रयास करना है। प्रयास करने के बाद कम पड़े तो भागवत के पास चले आना। व्यासपीठ से नागर जी कहा, जो भी योग और संयोग से मदद बन पाएगी हमारी तरफ से कथा आयोजन सफल करने में पूर्ण सहयोग किया जाएगा। मालवा में मालवीय भाषा के साथ उदाहरण देते हुए नागर जी ने कहा, भयंकर गर्मी पड़ रही हो तो पंखा गर्मी का काट है, वैसे ही जगत में पाप बढ़ रहा है तो इसका काट भजन है। इसमें कोई संदेह है तो मुझे बताओ। जिंदगी की शुरुआत और अंत रोने से होती है। रोने की आवाज मासूम बच्चे की आती है तो जीवन की शुरुआत है, और पड़ोसी के घर से बड़े लोगों के रोने की आवाज आती है तो जीवन का अंत है। रोड के सीमा पर लगा बोर्ड बताता है सीमा समाप्त, दूसरी ओर उसी बोर्ड पर लिखा जाता है कि सीमा प्रारंभ। जीवन मरण का चक्र ऐसे ही चलता है। जब किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो पाठ पूजन और हवन प्रारंभ करते हैं, अतः तो पाप का अंत होता है। हजारों की संख्या में पधारे लोगों की उपस्थिति में आड़े हाथों लेते हुए नागर जी ने कहा और बताया कि आज के समय में ये कैसी प्रथा चल रही है। शादी विवाह में तो दारू की बोतल हाथ में लिए डीजे के अश्लील गाने के साथ नशे में नाचते झूमते हो, बड़े शर्म की बात है। दो स्त्री पुरुष की सुगम जिंदगी का सफर की शुरुआत करते हैं तो दारू से, ये कहाँ की परंपरा है। जहाँ शर्म है वहाँ धर्म निश्चित रूप से आज भी विद्यमान है। एक जमाने में घर और खेत की मेड़ पर बेशर्मी के झाड़ हुआ करते थे, लेकिन आज वह देखने को नहीं मिलते हैं। किसी महापुरुष ने अपने तपोबल से वह झाड़ दिख गया तो पूछा, अब तुम गायब और लुप्त क्यों हो गए हो। जी इस पर उस झाड़ ने महापुरुष को बताया कि अब मेरी आवश्यकता नहीं है, लोग मेरी भूमिका बहुत खूब ही अनेक स्थानों पर लोग निभा ही रहे हैं। भगवत गीता कथा के माध्यम से भक्त को अनेक कल्याणकारी आत्म शांति की सीख प्रदान की गई। राम भजो राम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। आइए देखते हैं दौलतरामा पाटीदार नारद न्यूज की रिपोर्ट जिला रतलाम से। भेंट किया जा रहा है, क्योंकि जब भी धर्म की कोई बात होती है तो समय पड़े तो सभी को शस्त्र उठाना पड़े तो कोई भी पीछे नहीं रहे। यहाँ पर इन्होंने भेंट किया है। वो कमरू भाई ने जो बात कही है, अपनी सरल वाणी में जिस प्रकार गुरुदेव कथा करते हैं उसी प्रकार अपनी सरल वाणी वो तारीफ आई भगवान जल्दी उठ गए।